नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। चीन अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों से फिर खबरों में है। उपलब्धियां भी ऐसी कि अमेरिका और उसके मित्र देश अभी सकते में हैं। अगस्त महीने में चीन का एक लॉन्ग मार्च रॉकेट उड़ा और पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद इसमें रखा गया पेलोड या मिसाइल पृथ्वी की तरफ मुड़ा और पृथ्वी के बाहरी वातावरण से होते हुए धरती पर क्रैश कर गया। मिसाइल अपने लक्ष्य से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले खबर ब्रेक की और बताया कि अपने निशाने से चूकने वाली मिसाइल परमाणु बम ले जा सकने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल थी। हालांकि चीन ने सिर्फ इतना कहा कि ये बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट का मात्र एक टेस्ट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड की परिभाषा क्या है। ये वो गति है जो आवाज़ की स्पीड से 5 गुना या उससे ज़्यादा हो। और अब ये भी जान लीजिए कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्या होती है। आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें एक पैराबोलिक आर्क में काम करती हैं, यानी ये आसमान में ऊपर जाती हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरना शुरू करती हैं, ठीक एक गेंद की तरह। इस टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी ये है कि ऐसी मिसाइल देखी और ट्रैक की जा सकती है, इसलिए इससे बचने के उपाय हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका पर अगर रूस या चीन से कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हो तो वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जाएगी, जहां अमेरिका और कनाडा ने अपने रेडार लगा रखे हैं। हालांकि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में लौटने के बाद अपनी लाइन से थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा से ये पता लगाना मुश्किल नहीं होता कि उनके निशाने पर क्या है। चीन के ताज़ा मिसाइल टेस्ट में 2 अलग अलग टेक्नोलॉजियों को मिलाकर एक हथियार बनाया गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक और रक्षा अमले के अधिकारी सोच रहे हैं कि चीन ने ये कमाल कैसे कर दिया। चीन ने किया ये है कि एक ऑर्बिट पे घूमने वाले हथियार और ग्लाइड यानी हवा में तैरने वाले यान को मिलाकर एक ऐसा हथियार बनाया है जो पैराबोलिक आर्क में उड़ने के बजाय थोड़ी देर के लिए पृथ्वी की कक्षा में घुसकर फिर अपनी पहले से निर्धारित दिशा और लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। पूर्व सोवियत संघ ने 1970 और 80 के दशक में ऐसा हथियार बनाया था। अमेरिका और कनाडा के रेडार चूंकि नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव में तैनात हैं, तो इस हथियार का फ़ायदा ये है कि ये अपने आर्क से हटकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से होते हुए रेडार से बचकर अमेरिका में अपने निशाने की तरफ बेरोक टोक जा सकता है। तो चीन ने यह हथियार इसलिए बनाया है कि उसको हमेशा से डर रहा है कि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके छोटे लेकिन मारक एटमी हथियार भंडार का मुकाबला करने में सक्षम है। ग्लाइड करने वाले हथियारों का एक लाभ ये भी है कि उनका बड़ा लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो यह सुनिश्चित करता है कि वे बिना रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किए हुए ज़्यादा लंबे समय तक हवा में रेडार में बिना पहचाने गए तैर सकते हैं और अपने निशाने की तरफ ज़्यादा लंबा और आड़ा तिरछा रास्ता भी ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका भी ऑर्बिटिंग और ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियार का प्रयोग अपने X-37B स्पेसक्राफ्ट के साथ कर चुका है, लेकिन चीन पहला देश है जिसने इस मारक हथियार का प्रोटोटाइप तैयार कर उसका टेस्ट भी कर लिया है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि चीन के इस ताज़ा टेस्ट के नतीजों पर भारत को नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अभी भारत और चीन के रिश्तों को देखते हुए इस तरह का हथियार अंतरिक्ष और ज़मीन पर भारत के डिफेंस सिस्टम्स के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा हथियार बड़ी तेज़ी से मार करता है, इसलिए हमें यानी भारत को ऐसे प्रतिरक्षा हथियारों की ज़रूरत होगी जो ऐसी ही गति से उनका मुकाबला कर सकें। भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियारों को विकसित करने का काम कर रहा है जो आक्रमण और प्रतिरक्षा दोनों कर सकें। अंतरिक्ष में भारतीय प्रतिरक्षा सक्षमता के प्रयास साल 2019 में ASAT यानी एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम के टेस्ट के साथ सफल रहे थे। भारतीय हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी DRDO और इसरो दोनों ने विकसित की और टेस्ट की है। सितंबर 2020 में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल टेस्ट किया। इस प्रयोग में अग्नि मिसाइल के सॉलिड रॉकेट मोटर ने मिसाइल को 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया, जिसके बाद मिसाइल का क्रूज यान योजना के मुताबिक रॉकेट से अलग हो गया। हाइपरसोनिक अवस्था में क्रूज यान 20 सेकंड तक अपने फ्लाइट पाथ पर आवाज़ से 6 गुना तेज़ गति से उड़ा
और प्रयोग में सफल रहा। दिसंबर 2020 में हैदराबाद में DRDO की एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल की शुरुआत की गई। ये प्रेशर वैक्यूम चालित एनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी है जो मैक 5 से मैक 12 तक की गति सिमुलेट करती है। यानी भारत भी अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियारों के विकास में पूरी तरह जुट गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी खबरों के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।